हम सब ने बचपन से एक बात कही सुनी और पढ़ी है कि भगवान हम सब के अंदर बसता है। पर मुझे शक है कि हम में से काफी लोगों ने ये बात जान तो ली है, पर शायद समझ नहीं पाए। वो कबीर जी का एक दोहा है ना कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। इसी पे से हमारे आज की कविता का शीर्षक है कस्तूरी। कि तुझमें नहीं वो तू ही है, तेरे अस्तित्व का मूल प्रभु ही है। जैसे हम सब ने पढ़ा है कि कागज का अस्तित्व एक पेड़ से है जिसकी छाल को काट के फिर कागज बनाया जाता है। इसी तरीके से हम सब का अस्तित्व, हम सब की एग्जिस्टेंस का बेस इज दैट वन सुप्रीम, जिसके आधार पर हम सब बने और ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो तुझमें नहीं वो तू ही है, तेरे अस्तित्व का मूल प्रभु ही है। तू अनंत गगन सा विशाल है, तू भूमंडल, तू ही पाताल है, कोई सीमा नहीं असीम है तू। मेनी ऑफ अस हैव दिस लिमिटेशंस कि हम सोचते हैं हम हमारी यहाँ तक बाउंड्री और इसके आगे हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। सो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए खासकर ये लाइन है कि तू अनंत गगन सा विशाल है, तू अनंत गगन सा विशाल है, तू भूमंडल, तू ही पाताल है, कोई सीमा नहीं असीम है तू। चाहे तो स्वर्ग इंद्र से छीन ले तू सर्जक, तू ही विनाशी है, तू ही वो ज्योत प्रकाशी है अनंत गगन सा कौशल तू, तुझसे ही रची ये धरातल भू। और इसके आगे की लाइन है मेरी फेवरेट है कि जिस हरि को पूजता है मन में, जिस हरि को पूजता है मन में, जिसे करता पुष्प दीप तू अर्पण है, क्या वो स्तब्ध शिला में बैठा है या कहीं दूर गगन में रहता है, तो ये विश्व प्रकाशित है कैसे, आखिर तू जीवित है कैसे। जैसे कि हम सब की ये कॉमन गलतफहमी है कि भगवान कहीं दूर आकाश में बैठ के हमको देख रहा है या फिर इन चार दीवारों के बीच में इसी जगह पे हम भगवान को पूजते हैं और यहीं पर हमारा भगवान है। अगर ऐसा होता तो ये बाकी सारा विश्व प्रकाशित कैसे है, ये चल कैसे रहा है? बिकॉज वी ऑल बिलीव कि गॉड इज वन बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आपका भगवान कहीं दूर आकाश में बैठा है या कहीं चार दीवारियों के बीच में बैठा है, तो बाकी सारे विश्व को कौन देख रहा है ना? तो जिस हरि को पूजता है मन में, जिसे करता पुष्प दीप तू अर्पण है, क्या वो स्तब्ध शिला में बैठा है या कहीं दूर गगन में रहता है, तो ये विश्व प्रकाशित है कैसे, आखिर तू जीवित है कैसे, मन की आंखों से जान इसे, वो तू ही है पहचान इसे। तेरी चेतना में है इतना बल। चेतना इज अगेन द कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। सो तेरी चेतना में है इतना बल, क्षण में डोले ये सृष्टि सकल। जैसे कि आपने सुना होगा, इफ यू हैव द एनर्जी, राइट, यू हैव द एनर्जी विच यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। सो हम काफी लोग इस एनर्जी को डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू, अपने मनपसंद चीजों के थ्रू एंजॉय करते हुए इस एनर्जी को गवा देते हैं। पर जो साधक होते हैं, जो एक किसी बात के डिवोटी होते हैं, वो लोग भक्ति से और अपनी साधना से इस एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल चेतना। चेतना इज एनर्जी दैट योर सोल हैज। तेरी चेतना में है इतना बल, क्षण में डोले ये सृष्टि सकल। यू कैन जस्ट ट्रेम्बल द होल यूनिवर्स विथ जस्ट योर विल if you are that powerful, if your soul is that powerful। तो तेरी चेतना में है इतना बल, क्षण में डोले ये सृष्टि सकल, तू हरि मोहन का दर्पण है, तू हरि मोहन का दर्पण है, जिनके अधीन महाभारत रण है, इस मन मात्र को तू साधे अगर। अब बात देखिए आखिर में कहाँ आती है। नो मैटर हाउ मच केपेबल यू आर, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, अगर आप आपके मन को नहीं संभाल पाएंगे तो नथिंग इज ऑफ नो यूज। सो इस मन मात्र को तू साधे अगर, और भीतर मिल जाए राधे अगर, कोई कोप कष्ट क्या उस पे भारी है, जो स्वयं स्वरूप मुरारी है। जैसे पुष्प सुगंध रवि और प्रकाश, अभी आखिरी की लाइन है, जैसे पुष्प सुगंध रवि और प्रकाश, एक फूल है और उसकी सुगंध है, उसको आप फूल से अलग नहीं मान सकते। फूल और सुगंध इट्स पार्ट ऑफ वन अनदर, राइट। सो जैसे पुष्प सुगंध रवि और प्रकाश जिस भांति अभिन्न है वायु श्वास, जैसे अंकुर भी स्वयं तरु ही है। अंकुर कहते हैं बीज को और तरु कहते हैं पेड़ को। जैसे एक बीज के अंदर ही वो पेड़ होता है, जैसे अंकुर भी स्वयं तरु ही है। हरि तुझमें नहीं, हरि तू ही है। थैंक यू वेरी मच।